बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऐसे एसिड्स, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, ठीक है। वो एसिड जिनमें ऑक्सीजन है और उनके साथ हैलोजन भी हो तो उनको हम हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स कहेंगे। अगर हम हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो बेटा हैलोजन हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें से जो फ्लोरीन है बेटा वो कहता है इसके ऑक्सी एसिड जो है ना वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो कहता है नो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टेबल एसिड ऑफ फ्लोरीन इज नोन। हम नहीं जानते कोई भी ऐसा एसिड हो फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड जो कि स्टेबल हो। HOF को हम परमानेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं रिसेंटली, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है। दूसरे जो हैलोजन हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऑक्सी एसिड जो हैं उनको हम प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में या अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि हम इनको नाम कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे इनकी है, ऑक्सी एसिड्स को हम नाम कैसे देंगे। तो हमने एक सिस्टम बनाया बेटा जो जिसके तहत हम इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन्स को नाम देते हैं, और ये सिस्टम डिपेंड करता है हैलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक बेटा हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं और सफिक्सेस लगाते हैं, और हम जो है वो नाम ड्राइव करते हैं हैलोजन से ही ऑनवर्ड, ठीक है। तो अब आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि ऐसा एसिड जिसमें हैलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी उसके साथ हम वर्ड प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे हाइपो, और सफिक्स लगाएंगे OUS एसिड, यानी कि हाइपो हेलस एसिड की बुनियाद पे हम उसको नाम देंगे। जैसे अगर हेलस मीन्स कि अगर वो ब्रोमीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हम कहेंगे हाइपोब्रोमस एसिड, और इसका जो सॉल्ट होगा बेटा उसको हाइपो ITE सुफिक्स लगा के, ठीक है। जिस तरह हमारे पास HClO है, अब यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो हम इसको कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, और इसका जो सॉल्ट होगा उसको कहेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि NaClO है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास ऐसे एसिड्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी तो इनको हम कहेंगे OUS एसिड, यानी हेलस एसिड, और इनके सॉल्ट जो होंगे उनको हम हैलाइट कह देंगे। जैसे हमारे पास है HClO2, तो इसको हम कहेंगे क्लोरस एसिड, और इसका जो सॉल्ट होगा सोडियम का होगा सॉल्ट, तो उसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड। ऐसा एसिड जिसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी उसको हम कहेंगे IC, यानी हैलिक एसिड, हैलिक एसिड, और उसका जो सॉल्ट होगा उसको हम AT यानी हैलेट कहेंगे, हैलेट। जैसे HClO3 है उसको हम कहेंगे क्लोरिक एसिड। हैलिक जो हेल वर्ड है बेटा उसको हम चेंज कर देंगे बाय द नेम ऑफ हैलोजन, तो ये आ जाएगा क्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोरेट, सॉल्ट आ गया इसका। इसी तरह अगर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो हम इसको पर सुफिक्स लगाएंगे और IC पर हैलिक एसिड के नाम तौर पर हम इसको नाम देंगे, और पर हैलेट इसका सॉल्ट का नाम आ जाएगा। जैसे HClO4 है तो इसको हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। NaClO4 होगा सॉल्ट तो उसको हम कहेंगे सोडियम पर क्लोरेट। रूट नेम एसिड का जो है या सॉल्ट का बेटा जो है ना वो पेरेंट नेम जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जांपल्स हैं, इनकी नाम हमने देख लिए कैसे लिखने हैं, अब इनके हमारे पास है इनकी एग्जांपल्स। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्लोरीन का जो एसिड होगा उसको कहेंगे HClO, ब्रोमीन का जो होगा उसको कहेंगे HBRO, और आयोडीन का जो होगा उसको कहेंगे HIO, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए हम हाइपोहेलस एसिड जनरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके सॉल्ट के लिए हाइपोहेलाइट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम और उनकी जो है वो फार्मूलाज और ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ लिख दिया। अब इनकी आ गई प्रॉपर्टीज़। ऑक्सी एसिड में की स्ट्रेंथ जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है, यानी कि ऑक्सी एसिड हम हैलोजन की बात कर रहे हैं तो बेटा हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये हो जाएंगे ऑक्सी एसिड जनरल, इनकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो आ जाएगी HXO। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की +1 है, तो अगर हम HXO2 कर देंगे तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2।
3। इसी तरह अगर हम HXO3 कर देंगे तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। और अगर हम HXO4 कर देंगे तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7। तो ये बेटा जो है वो जनरल जो है वो हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमने देखना है इनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पे। जिस जिस तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बेटा इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन से दूर हो जाएंगे। ड्यूरिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले जाएंगे और मॉलिक्यूल के लिए आसान हो जाएगा कि वो प्रोटॉन को लूज़ कर सके। तो जिस जिस तरह जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब है कि HXO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन HXO3, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन HXO2, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन HXO। अब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी बेटा इनकी जो है ना वो इंक्रीज़ करती है जिस जिस तरह ऑक्सीजन एटम की तादाद इंक्रीज़ करते हैं। तो वो कहता है पर क्लोरिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू HClO। ऑक्सीडाइजिंग पावर है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं ये डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन नंबर पे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ करती जाएगी। तो HClO जो है ये और HClO2 जो है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ये इनका ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ है, यानी कि आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं या आप यहाँ पे कहें कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इस बात को बेटा आपने याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पोलैरिटी है, पोलैरिटी जो हैलोजन की है वो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि हैलोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है वो जो अटैच होता है एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के। तो बॉन्ड का कोवलेंट करैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलैरिटी जो है बॉन्ड की वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा हैलोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिक एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस। तो ऑक्सी एसिड जो क्लोरीन के हैं बेटा वो स्ट्रॉन्गर होते हैं करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन से, और ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू ऑक्सी एसिड्स ऑफ आयोडीन। और ये इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड इंक्रीज इन द हैलोजन साइज। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है आयोडीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बेटा वो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि उसमें फ़र्क ज़्यादा आता है। क्लोरीन और और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता है। तो जितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और हैलोजन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आप कह दें कि कम होती जाएगी। पर क्लोरिक एसिड बेटा हमारे पास नेक्स्ट है। पर क्लोरिक एसिड जो है HClO4 इसको हम कहते हैं, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको प्रिपेयर करते हैं सोडियम पर क्लोरेट लेते हैं, उसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। प्रेशर हमने इसके लिए कम रखना होता है और हीट करते हैं हम तकरीबन 90 to 60 डिग्री 160 डिग्री सेल्सियस तक, और 10 to 20 mm प्रेशर जो है वो हम अप्लाई करते हैं, mm of Hg प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये बेटा रिएक्शन होता है और हमारे पास पोटाशियम का सॉल्ट बन जाता है, साथ में हमारे पास HClO4 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि ये वाटर से बहुत जल्द रिएक्शन करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ये बेटा जो है ना वो -112 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाता है और 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और साथ ही डिकम्पोज भी हो जाता है। पर क्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तमाम एसिड से एक्वस मीडियम में, तो ये बहुत जल्द प्रोटॉन जो है वो वाटर में डोनेट कर देता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है।
प्योर परक्लोरिक एसिड बेटा डिकम्पोज होता है एक्सप्लोसिवली जब उसको हम हीट करते हैं, इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं और इसका 67% जो है वो सोल्यूशन हम वाटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। परक्लोरिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वायलेंटली रिएक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी देखनी है तो उसके लिए हम कहते हैं कोल्ड और डाइल्यूट स्टेट में परक्लोरिक एसिड जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन जब हॉट और कंसनट्रेटेड बना लेते हैं हम इसका सोल्यूशन तो फिर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl एंड Cl। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बेटा जो केमिकल नेम है ये आपने याद रखना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड, ठीक है, ये आपने याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है केमिकल नेम। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको बेटा प्रिपेयर करने के लिए हम रिएक्शन करवाते हैं स्लेग्ड लाइम का क्लोरीन गैस के साथ, और ब्लीचिंग पाउडर बनता है साथ में वाटर बनता है। अब इसको ये रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स हैं, एक को हम कहते हैं हेसन-क्लेवर मेथड और एक को कहते हैं बेकमैन्स मेथड। तो ये दोनों आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। सबसे पहले हम हेसन-क्लेवर मेथड को देखते हैं। बेटा हेसन-क्लेवर मेथड की जो डायग्राम है ऑपरेटर्स इसकी वो हमारे सामने यहाँ पे बनी हुई है। इसमें 4 से 8 जो है वो आयरन सिलेंडर होते हैं। यहाँ पे हमने 4 सिलेंडर आयरन के बनाए हुए हैं जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है जिनको हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ से हम इसमें स्लेक्ड लाइम ऐड करते हैं। इसमें हमने ब्लेड्स लगाए हुए हैं, इसमें हमने स्टिरर लगाई हुई हैं, ठीक है। ये जो सिलेंडर हैं वो कॉस्ट आयरन के बने हुए हैं और इनमें हमने जो है यहाँ पे दरमियान में आपको ब्लैक कलर के ब्लेड नज़र आ रहे हैं, स्टिरर लगाई हुई हैं, ये रोटेट कर सकते हैं। अब बेटा हमने इन सिलेंडर में ऊपर से जो है वो यहाँ से स्लेक्ट लाइम ऐड करना है और यहाँ बॉटम से हमने इसमें क्लोरीन ऐड करनी है। स्लेक्ट लाइम जो है वो होपर ऊपर लगी हुई है सिलेंडर के, ठीक है, वहाँ से ऐड करते हैं और एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक उसको मूव करवा के नीचे लेके आते हैं। क्लोरीन को लोएस्ट सिलेंडर में हम यहाँ से इस सिलेंडर में ये हिसाब देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो यहाँ से ऊपर जाती है और जाके वो रिएक्शन करती है। किसके साथ रिएक्शन करती है? वो स्लेक्ट लाइम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करती है और ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है जिसको हम यहाँ बैरल में जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा बेकमैन्स मेथड। बेकमैन्स मेथड भी बेटा इसी तरह ही काम करता है जिस तरह से हेसन-क्लेवर मेथड जो है वो काम कर रहा था। इसमें रोटेटिंग रेक होते हैं, ये रोटेट कर सकती हैं। पाउडर स्लेक्ट लाइम को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एट द टॉप ऑफ द हॉपर। यहाँ पे हमने हॉपर लगाई हुई है, यहाँ से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्लेक्ट लाइम को। ये डाउन पुश किया जाता है रोटेटिंग रेक्स के ज़रिए। जबकि क्लोरीन बेटा जो है वो हम क्लोरीन हॉट एयर के साथ हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ हॉट एयर इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। इसका हम काउंटर करंट प्रिंसिपल के तहत जो है ये काम करता है, यानी कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। यानी स्लेक्ट लाइम ऊपर से नीचे आ रहा होता है और क्लोरीन जो है वो नीचे से ऊपर जा रही होती है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रही होती हैं। मैक्सिमम स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन जो है उनको हम एक दूसरे के साथ रिएक्शन इस तरह करवा सकते हैं और हमें क्लोरीन का लॉस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखना पड़ता। और ब्लीचिंग पाउडर जो यहाँ पे बनता है उसको हम पैक कर लेते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर ताकि क्लोरीन जो है वो लूज़ ना हो सके, उसका लॉस ना हो सके। तो बेटा दोनों रिएक्शन जो हेसन-क्लेवर और बेकमैन पड़ा उसमें रिएक्शन यही हो रहा है स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन का, लेकिन ऑपरेटर्स डिफरेंट है ताकि हमें प्रोडक्ट जो मिल रही है वो प्योर से प्योर मिले। और गैस फॉर्म में जो कि हम रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है वो क्लोरीन क्योंकि हमारे पास गैस है वो लूज़ ना हो जाए, कहीं हम वो ज़ाया ना हो जाए, ठीक है, वो इसलिए हमने इस ऑपरेटर्स को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर बेटा जो है इसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये
क्योंकि ये जब वाटर के अंदर डिकम्पोज होता है तो ये OCl नेगेटिव यानी हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है, जो अच्छी खासी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डोनेट करने की सलाहियत रखता है और ये ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो ये बेटा हमने इसकी आयोनाइजेशन लिखी हुई है कि CaOCl2। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर में डिकम्पोज करेंगे तो ये बन जाएगा Ca+2 और साथ में Cl नेगेटिव और OCl नेगेटिव या ClO नेगेटिव बन जाएगा। डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाते हैं जब इसका, तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा के ये हाइपोक्लोरस एसिड बना देता है। अवेलेबल क्लोरीन, बेटा ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय अवेलेबल क्लोरीन, व्हाट इज़ मेंट बाय अवेलेबल क्लोरीन, तो ये आपने याद रखना है। अगर हम एक्सेस में जो है वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो एक्सेस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके साथ रिएक्शन करके क्लोरीन रिलीज़ कर देता है। तो ये CaOCl2 और H2SO4 है, ये CaSO4 बनाएगा, साथ में H2O बनाएगा, साथ में ये क्लोरीन Cl2 रिलीज़ करेगा। इस क्लोरीन को हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ये जो क्लोरीन यहाँ से बेटा रिलीज़ हो रही है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, अवेलेबल क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है ये बड़ी अहम होती है आम क्लोरीन की निस्बत। एक्टिविटी ब्लीचिंग पाउडर की जो है ना वो मेजर कर सकते हैं हम इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, कि वो अवेलेबल क्लोरीन जो है वो कितनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ब्लीचिंग पाउडर, इससे हम उसकी एक्टिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो एवरेज परसेंटेज जो आ रही होती है हमारे पास बेटा अवेलेबल क्लोरीन की ब्लीचिंग पाउडर में वो होती है 35 to 40%। तो ये बात आपने याद रखनी है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है। अमोनिया से जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज़ कर देता है। CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरीन गैस और कार्बोनेट बना देता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा अवेलेबल क्लोरीन वाला और एक हम अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यूजेस में से। ठीक है, और उससे पहले बैकमैन्स मेथड और हेसन-क्लेवर मेथड इसमें अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखने हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड जो है वो इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर को इसमें इस्तेमाल करते हैं Cl2 और O2 बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए Cl2 और O2 बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम बेटा इसको क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटा इसको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लाइनन को ब्लीच करने के लिए, पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आज का लेक्चर। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।